ननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमाश्रुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सभी सनातन प्रेमियों को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत मंगलमय शुभकामनाएं। कल मंगलवार को गणेश चतुर्थी तिथि मनाई जाएगी। वैसे तो चतुर्थी आज 12 बजे बाद ही आ जाएगी, लेकिन कल 1:42 तक रहेगी। और गणेश चतुर्थी की जो तिथि है वो मध्याह्न व्यापिनी जिस रोज होती है उस रोज ही इस त्यौहार को मनाया जाता है। मध्याह्न व्यापिनी चतुर्थी हो, हस्त नक्षत्र हो और मंगलवार का या रविवार का दिन हो तो विशेष फल देने वाली हो जाती है तिथि। इस बार हस्त नक्षत्र तो नहीं है, लेकिन संयोग से मंगलवार आ रहा है, तो इस गणेश चतुर्थी का विशेष महत्व हो जाता है। इस गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी की पूजा प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर में, अपने प्रतिष्ठान में, व्यापारिक जगह पर अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि रिद्धि सिद्धि के देने वाले, सिद्धि बुद्धि को देने वाले और प्रथम पूज्य भगवान गणेश जी को ही माना गया है। और भगवान गणेश जी की पूजा के बिना किसी प्रकार का वैभव या धन संपदा, पुत्र पौत्र आदि जो प्राप्त होने वाले रहते हैं वो सब भगवान गणेश जी की कृपा से ही संभव है। तो कल जो गणेश चतुर्थी का दिन है, सभी व्यक्तियों को भगवान गणेश जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। पूजा में क्या करना है ये कोई आवश्यक नहीं है कि हम ढंग से पूजा कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। आस्था प्रदान होती है, आस्था से ही भगवत प्राप्ति भी होती है और कार्य सिद्धि भी होती है। जब तक आप में आस्था नहीं रहेगी तब तक चाहे आप कितने पंडितों के द्वारा कराओ या खूब सारा पैसा खर्च कर दो, लेकिन आप में आस्था नहीं तो कुछ नहीं है। और आपके अंदर आस्था का प्रगाढ़ है और ज़्यादा पैसा खर्च न करते हुए सूक्ष्म रूप से भी अगर आप भगवान की पूजा करते हैं तो वो भी विशेष फलदायी हो जाती है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सामान्यतः प्रत्येक व्यक्ति को पूजा के लिए क्या करना चाहिए। अपने घर के अंदर ही एक चौकी लगावे और चौकी के ऊपर एक अच्छा लाल वस्त्र बिछा दे और लाल वस्त्र बिछा करके भगवान गणेश जी की प्रतिमा, मूर्ति बनावे या बनी हुई मूर्ति बाजार से लेके आ जावे। मूर्ति किस प्रकार की भी हो सकती है, जिसमें मिट्टी की भी मूर्ति हो सकती है, यहाँ तक कि गाय के गोबर से भी मूर्ति बना करके पूजा करने का विधान है। धातु की मूर्ति हो सकती है, स्फटिक की मूर्ति हो सकती है, सोने चांदी की मूर्ति हो सकती है और पाषाण की मूर्ति भी हो सकती है। जो भी आपके पास जो मूर्ति उपलब्ध हो उस मूर्ति को ही वहाँ विराजमान करें और अपने हाथ में जल और पुष्प, अक्षत और दक्षिणा रख करके मानसिक संकल्प करें कि हे प्रभु, मैं अन्य चीज़ तो नहीं जानता हूँ, लेकिन आज चतुर्थी दिवस के ऊपर जो आपका प्रादुर्भाव दिवस है, आपको प्रसन्न करने के लिए और मेरा जो व्यापार है, मेरा जो कार्य क्षेत्र है वो निर्विघ्नता पूर्वक सुचारू रूप से चलता रहे, मेरे यहाँ पुत्र पौत्रों की वृद्धि होती रहे, परिवार में किसी प्रकार का बीमारी या उपद्रव न हो, इसलिए मैं आपकी पूजा कर रहा हूँ। ऐसा मानसिक चिंतन करके उस जल को, अक्षत को, पुष्प को छोड़ करके प्रार्थना करनी चाहिए भगवान को, अक्षत लेकर के हाथ में, और बोले कि ओम गंग गणपतये नमः, ये बोल करके गणेश जी के चावल चढ़ा दो। और चावल चढ़ा करके रिद्धि सिद्धि का ध्यान कर लो आजू बाजू में, और भगवान गणेश जी को अच्छे पवित्र जल से स्नान कराइए
गंगा जल हो तो गंगा जल से स्नान कराइए। और स्नान कराने के बाद दूध, दही, शहद, घी पूरा मिक्स करके पंचामृत बना करके पंचामृत से भगवान गणेश जी का स्नान कराओ। और पुनः शुद्ध जल से स्नान करा करके अच्छे वस्त्र से गणेश जी को पहुँच करके घी का लेपन करके घी के ऊपर सिंदूर का लेपन करें, जिसे अपन चोला कहते हैं। भगवान गणेश जी को सिंदूर चढ़ावे। और सिंदूर चढ़ाने के बाद कल युग के अंदर भगवान गणेश जी का श्वेत वर्ण माना गया है। तो श्वेत वर्ण कब होगा? जब आप उनके चांदी के वर्क लगाएंगे। तो सिंदूर लगाने के बाद चांदी के वर्क अवश्य लगावे। और भगवान के चंदन, कुमकुम, अक्षत लगा करके वस्त्र पहनावे और माला पहनावे। और विशेष रूप से भगवान गणेश जी के 21 ध्रुवा अंकुर लेना चाहिए कल के दिन। और वो 21 ध्रुवा के जो अंकुर है वो कैसे होने चाहिए? 3 कठान वाले, यानी जो दो होती है उसमें पहलियां होती है 1 गांठ 2 गांठ, वो बढ़ती जाती है। तो उसमें 3 गांठ वाली दोब होनी चाहिए और उसकी लंबाई 12 अंगुल तक हो सकती है। ऐसी दोब लेकर के, दोब भी अच्छी वाली, हरे पत्तों वाली, अच्छी दिखने वाली होनी चाहिए। और 21 दोब जो आपने ली है उनमें से 2-2 दोब भगवान गणेश जी के ये 10 नाम हैं, उन 10 नामों को बोलते हुए एक नाम के साथ 2 ध्रुवा अंकुर चढ़ावे। जैसे 2 ध्रुवा अंकुर आपने ले लिए और लेकर के ओम गणाधिपाय नमः, फिर अगले 2 अंकुर लीजिए, ओम उमा पुत्राय नमः, ओम विघ्ननाशनाय नमः, ओम विनायकाय नमः, ओम ईशपुत्राय नमः, ओम सर्वसिद्धिप्रदाय नमः, ओम एकदंताय नमः, ओम इबभक्त्राय नमः, ओम मूषकवाहनाय नमः, ओम कुमार गुरवे नमः। इस प्रकार 10 नामों से 2-2 अंकुर चढ़ाने पर आपके कितने अंकुर चढ़ जाएंगे? 20। 1 अंकुर बचेगा आपके पास। उस अंकुर को, इन 10 नामों को एक बार बोल करके, जो मैंने बोले अभी, उन 10 नामों को बोल करके उस 1 अंकुर को चढ़ावे। इस प्रकार आपके 21 अंकुर हो जाएंगे। और जब ध्रुवा अंकुर चढ़ा चुकेंगे उसके बाद भगवान को बेलपत्र अर्पण करें, अबीर गुलाल चढ़ाए, इत्र जो होता है वो इत्र भगवान के लगाए, चढ़ाए रूप में लगा करके, और अगरबत्ती दिखाए भगवान को, धूप लगाए, दीपक दिखाए, दीपक जला करके रखे भगवान के पास में। और भगवान के यहाँ 21 लड्डुओं का भोग लगाना चाहिए। जिस प्रकार अपन 21 ध्रुवा अंकुर चढ़ाए हैं उसी प्रकार भगवान गणेश जी के 21 मोदकों का भोग लगाना चाहिए। भगवान गणेश जी को मोदक विशेष प्रिय है। भोग लगा करके प्रार्थना करें कि प्रभु आप इनको ग्रहण कीजिए। और आचमन करा करके भगवान के नाना प्रकार के फल, 3-4 प्रकार के फल चढ़ावे भगवान को। फल चढ़ाने के बाद तांबूल, पान के पत्ते के अंदर लौंग इलायची रख करके, सुपारी रख करके भगवान के सामने रखे। और दक्षिणा अवश्य चढ़ावे। दक्षिणा अपनी श्रद्धा के अनुकूल चढ़ावे। ये कोई नहीं है कि कितनी चढ़ाना चाहिए कितना नहीं चढ़ाना चाहिए। एक श्रीफल भगवान को भेंट करे और आरती करे भगवान की। और कल के दिन गुड़धानी और भगवान के जो दंड होते हैं वो भी भगवान को अर्पण करे। आरती करने के बाद, आरती लेने के बाद भगवान से नाना प्रकार की प्रार्थना करें। और उन लड्डुओं में से, 21 लड्डुओं में से 5 लड्डू और जो श्रीफल था वो, और उसके ऊपर दक्षिणा रख करके आपके आसपास जो भी ब्राह्मण हो उस ब्राह्मण को ये दान में देना चाहिए। ऐसा विधान है। क्या है करना है? दान देते समय भगवान से प्रार्थना क्या करनी है? दाने नानेन देवेशः प्रीतो भव गणेश्वरः सर्वत्र सर्वदा देव निर्विघ्नं कुरु सर्वदा मनोन्नति च राज्यं च
पुत्र पौत्रान देहि में। इस प्रकार भगवान गणेश जी की प्रार्थना करके ये 5 लड्डू, श्रीफल और दक्षिणा, पास में जो भी पंडित जी आपके विराजमान है, कोई ब्राह्मण विराजमान है, वहां जाकर के उनको दान में देवे। और वो जो बाकी के लड्डू बचे हैं उनको आप प्रसाद के रूप में परिवार वाले लोगों को, अपने मिलने वाले लोगों को वितरण करें। इस प्रकार कल आप गणेश जी की पूजा करके भगवान गणेश जी की कृपा प्राप्त करें। बोलो गणेश्वर भगवान की जय हो।